हमें ठिकाना नहीं मिलेगा तो हम तो रोड पे सोएंगे, रोड पे जाम लगे कुछ भी लगे, कोई प्रशासन नहीं है वहाँ। जब तक हम जोर से लड़ेंगे नहीं ना तब तक वो ना मानेंगे। आपके सामने भी आए, देखो कैसे कर रहे हैं, बर्ताव को अच्छा नहीं है इस बार का। यहाँ से 1-2 घंटे में चले जाओ, वरना आपके नाम की रिपोर्ट हो जाएगी। आपको तो हम कुछ कहेंगे नहीं, आपके माता पिता को उठा लिया जाएगा घर से। सारे हैं, उन्होंने थोड़ी व्यवस्था करवाई, उसके बाद ही हमारी कावड़ चोरी हो गई और एक बच्चा लेके पीछे के रास्ते से भाग गया, कैमरे में बाद में दिखा। कावड़ चोरी हुई है, वो मुस्लिम है वो बोला, और हमारे साथ 5 साल चाह रहा हूँ कम से कम। पूरे रास्ते आया है, पूरे रास्ते हमें कोई सुविधा नहीं मिली, सब कुछ करा हमने हमारे उससे कर रखा है। 1100 किलोमीटर 1200 किलोमीटर यात्रा जा रही है कावड़ की गुजरात तक, तो उनको सुविधा तो चाहिए ना भक्तों। पहले कोई सुविधा थी नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं था, जहां मर्जी कुछ भी कर देते थे। कहीं कावड़ खंडित कर दिया, कहीं कावड़ियों को पीट दिया। और महंगाई इतनी है उत्तराखंड में, तो इतनी महंगाई है कि जो है कावड़िया जो है ना बहुत बुरा हाल हो जाता है। अपने माँ बाप के लिए कावड़ उठाए और अपने हिंदू राष्ट्र के लिए अपना आगे का श्रद्धा बढ़ाए। यूपी पुलिस का हम प्रशासन के लिए बहुत अच्छा धन्यवाद करते हैं। उत्तराखंड पुलिस में हमें कोई सुविधा नहीं मिली। में कावड़ियों के लिए हमने ये व्यवस्था करी है और ये अभी तक चलेगी। इनके अंदर श्रद्धा है तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि इनके लिए जो ना खाने पीने की थोड़ा बहुत व्यवस्था करते हैं। सबसे पहले आप सभी को सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरी मौजूदगी है ये गाजियाबाद मुरादनगर का छोटा हरिद्वार जिसे कहते हैं। ये मेरे पीछे जो श्रद्धालु है वो स्नान कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि ये छोटा हरिद्वार है। ये जो जल है वो गंगा जल है। हरिद्वार से ही एक गंगा का ये जल है जिसका निकास हो रहा है। यहाँ पे श्रद्धालु स्नान करते हैं, विश्राम भी करते हैं। जो कावड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर आ रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे। बाकी यहाँ के लोकल के जो लोग बाग है वो भी यहाँ पे स्नान करने आते हैं। इसको छोटा हरिद्वार माना जाता है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और हम बात करेंगे आज कावड़ियों से और बाकी यहाँ के जो भी श्रद्धालु है उनसे, क्योंकि कावड़ सावन में कावड़ लेना एक लोगों की श्रद्धा और सनातन धर्म को बहुत ही महत्व दिया जाता है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। कितने लोगों की टीम है आपकी? हमारी 6-7 लोगों की है। 6-7 लोगों की। हाँ जी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो सही है, थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। मैम प्रशासन मैम जैसे कि मारना पीटना, रोड पे भगा देना, रोड पर उसके बाद आपके सामने भी आए, देखो कैसे कर रहे हैं, बर्ताव को अच्छा नहीं है इस बार का। मैम इस बार कुछ ज्यादा ही हमें पंडाल से बाहर भगा दिया। हमको बोलने के हमारे मेंबर्स लोगों के लिए रोड पे सोने लगते हैं पूरी रात में। तो जब अंदर वाला बड़ी मुश्किल में हमारे लोग किसने भगा दिया आपको? अपने मेंबर ही चक्कर में मैम लोगों ने बोला कि तुम लोग को अंदर मैम पुलिस ऑफिसर थे, सर ने भगा दिया। हाँ जी मैम। क्या कारण? पता नहीं, कारण नहीं बताया नहीं उन्होंने। तो हम इतनी दूर से आ रहे हैं तो हमें थोड़ा तो ठिकाना चाहिए ना। हमें ठिकाना नहीं मिलेगा तो हम तो रोड पे सोएंगे, रोड पे जाम लगे कुछ भी लगे। कितनी एज है आपकी? मेरी 12 साल हो। हरिद्वार से आई हो? हरिद्वार से। हरिद्वार से आई। सारे भाई हमारे सारे हरिद्वार से। सारे लोग हरिद्वार से। हाँ जी। और मतलब खाने पीने का कैसा क्या? खाने पीने का तो अभी तो फिलहाल कुछ मिला नहीं मिला। अपने पैसों से खा पी के आए हैं और सही है। भगवान की दुआ यहाँ तक आ चुकी है। भगवान तुम्हारे बोले बाबा की कौन सी पहली कावड़ है या दूसरी कावड़ है? 3 बार तो आ चुका हूँ मैं। मेरी दूसरी कावड़ है, इस बार की पहली। ये मेरी मन्नत क्या है आपकी? क्या मन्नत क्या है? कुछ नहीं, हमारे माँ बाप कुछ रहे हैं और बस यही है मैम। इससे पहले मैं 2 डाक कावड़ लेकर आया था। इस बार मैम मैं 15 लीटर जल लेके जा रहा हूँ इस बार मैम। 23 जुलाई को चढ़ाएंगे। हाँ जी। अभी आपको मतलब मंजिल तक हमें पहुँचने के लिए 4 से 5 दिन लगेंगे। 4 से 5 दिन लगेंगे। वैसे हम 7 दिन लगा के चलेंगे अपना आराम से जाएंगे। क्योंकि अब तो आप मंजिल के करीब ही है। और बाकी हरिद्वार से आने में काफी लंबा रास्ता बहुत है। ज्यादा काफी लंबा रास्ता, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। कितने किलोमीटर चल रही है? अभी तक मैं 160 किलोमीटर चल रही है 160 180 किलोमीटर। और हरिद्वार की प्रशासन का कैसा? कोई प्रशासन नहीं उधर की, मैम कोई दिक्कत, कोई प्रशासन नहीं है वहाँ। जब तक हम जोर से लड़ेंगे नहीं ना तब तक वो ना मानेंगे। जब तक हमारी बोलो की एकता है ना तब तक हमारी शुरू चल रही है। और उसमें भी मैम प्रशासन तो क्या एक तरह से ये भगवान की मेरठ साइड है ना, थोड़ी बहुत सही है उधर। वहाँ पर और मेरठ साइड मेरठ साइड थोड़ी बहुत बढ़िया प्रशासन है। उत्तराखंड पार होएगा। अभी जहाज चौकी वो कौन सी चौकी थी जहाँ पे आपको आराम नहीं करने दिया? ये थोड़ी बगल में तो है, गाजियाबाद छोटा हरिद्वार। छोटा हरिद्वार। हाँ जी। यहाँ पे आप विश्राम के लिए रुकिए।
कल रात को मैम यहाँ पर हम लोग आ गए थे 6 बजे, 7-7 बजे टाइम था, हम खाना खाने के लिए गए मैम, भोजन करने के लिए। तो भोजन करके वापस आए तो मैम अंदर जा रहे सोने के लिए, तो लोगों ने मना कर दिया हमारे को कि अंदर नहीं जा सकते। रोड पे आ गए ना जब जाके इन लोग बुलाया। तो ये तो यात्रियों के लिए ही व्यवस्था की नहीं, ये किसी और की व्यवस्था थी। व्यवस्था है मैम, ये स्पेशल लोगों के लिए, यहाँ पर हमारे लिए नहीं है मैम। गरीब लोग है ना, तो हमारे लिए कहाँ करेंगे मैम ये? कहाँ से कावड़ लेके आए हो? हरिद्वार से। कितने दिन हो गए आपको? हमारे को हो गया, हम 7 तारीख को निकले थे वहाँ से। 7 तारीख को। कितने हाँ। लोग थे आपके? कौन सी कावड़ लेके आए हो? मैं वो लेके आया, बिस्लरी लेके आया, जल लेके आया 41 लीटर। पहली कावड़ यात्रा थी? नहीं, 5वीं। 5वीं कावड़ यात्रा थी। क्या मनोकामना है, क्या चाहते हो शिव जी से? वो तो जानते बोले भाई बस। गौ माता राष्ट्र माता बन जाना जी, गौ माता के लिए उठाई है मैंने। गौ माता के लिए उठाइए। बाकी श्रद्धालु जनों से आप क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहूंगा, बस सेवा करो गौ माता की, और कहीं भी देखो तो सब सेवा करो मिलके। ये आपके साथी है? हाँ जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बेबो। बेबो। आप हरिद्वार से आए हो कावड़ लेके? हाँ जी। कितनी एज है आपकी? मेरी 13। 13 साल के हो? पहली जी। कावड़ यात्रा? हाँ जी। क्या आप तो बहुत छोटे हो, क्या इच्छा थी आपकी? मेरी माँ खुश रहनी चाहिए बस। माँ, अच्छा बोली है आपको? सॉरी। तो बाकी लड़कियों से क्या कहना चाहोगे? बाकी लड़कियों से बस यही चाहो कि खुश सब आओ अपने माँ बाप के लिए, और बहुत अच्छा लगता है बस यही। नाम क्या है? मेरा नाम बेबो। लेकिन आप तो लग ही नहीं रही होगे आप लड़की हो। आपकी तमन्ना क्या है, क्या चाहते हो शिव जी से? मैं चाहता हूँ मेरी माँ खुश रहे बस। माँ, कितने बहन भाई हो? हम 3 तो आप सबसे बड़ी हो? छोटे। सबसे छोटी हो? हाँ। बाकी बड़े बहन भाई है? हाँ, और कैसी रही आपकी यात्रा? बहुत अच्छी रही। थके नहीं थे? नहीं, पूरा हरिद्वार से लेके यहाँ तक आए हैं। कैसी रही, मतलब क्या कहना चाहोगे जो तुम्हारी एज के जो लोग देख रहे हैं? मैं तो यही चाहता कहता हूँ कि मेरे जैसे सब आए, बहुत अच्छा है, सब जल उठाए। सब जल उठाए। हाँ। और स्कूल जाती हो? हाँ। किस क्लास में हो? 8th। 8th पे? तो अभी तो छुट्टी है। हाँ। स्कूल भी चालू हो गए, तो अभी इसके बाद स्कूल जाना है। हाँ। और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं आनंद न्यूज नेटवर्क के, उनको क्या कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहूंगा, जय बोलेगी, सारे खुश एक बार रहो। जोर से बम बम बोलोगे? बोल शंकर भगवान की जय। मेरे साथियों को जय बोलेगी। बोले हमारे दिल्ली से हम एक 90 लीटर की कावड़ है हमारी, और एक 101 की है, और एक 45 की है हमारी। पीछे से यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पीछे से हमारी 3 कावड़ चोरी हुई है। एक 18 लीटर की कावड़ चोरी है, 2 पिट्ठू चोरी हुए हैं। यहाँ पर कोई पुलिस वालों का कुछ नहीं है। उनसे बोला कि कैमरों में देखो, तो बोल रहे कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं है। पीछे पंडाल लग रखा है नहर पे, छोटे हरिद्वार की बात है। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, और ना यहाँ खाने पीने की तो अभी यहाँ पर ठीक चल रही है, नहीं तो जब से हम अपना ही खर्चा करते आ रहे हैं, और ना कहीं रुकने की ढंग से व्यवस्था है, ना पंखे फुंखे कहीं भी नहीं लग रही। हम भी रुके थे बोड़े पीछे, कल से रुक रहे थे हम, तो पुलिस वाले हमें सुबह ये कह रहे थे कि यहाँ से जाओ, पीछे भीड़ बहुत आ रही है, आगे रुकना। और हमने जब वालों ने जबरदस्ती भगा दिया। कावड़ चोरी ऐसे हो गई, हम नहर से मतलब अपनी कावड़ धो जाके अच्छे से जलवल डाल के गंगा जी का पीछे छोटे हरिद्वार से वहां लाके बाहर खड़ी करी थी। ये पंडाल लग रहा है पीछे, तो वहां से क्या हुआ, हमें तो एक तो भेज रहे कि आगे चले जाओ, यहाँ एक लग रहा है डॉक्टरों का कैंप, एक लग रहा है पुलिस वालों का कैंप, एक बना दिया उन्होंने कंट्रोल रूम, तो कह रहे हैं यहाँ जगह नहीं है, आगे जाओ। हम फिर गए, यहाँ पर कहीं पर भी कैंप नहीं था। ये तो कल चालू हुआ है हमारे चक्कर में, क्योंकि यहाँ भोले आ गए, तो पीछे से वो कह रहे कि यहाँ से चले जाओ। तो हमने कहा कि हम यहाँ पर हम कहाँ रुकेंगे, 10 किलोमीटर तक कैंप नहीं था, हम स्कूटी बाइकों से देख आए थे। तो वो यूं कह रहे चले जाओ, तो हमने रोड ब्लॉक कर दिया था यहाँ पे कि भाई इतने सारे भोले हैं, कहाँ आराम करेंगे, सबके छाले हो रहे हैं, हम इतनी दूर से आ रहे हैं। तो उस चक्कर में एक बारी तो उन्होंने अंदर बुला लिया, फिर हम बैठ गए थोड़ी देर बाद फिर कहते कि जाओ, फिर हमने फिर रोड ब्लॉक कर दिया, फिर हम हटे ही नहीं। तो फिर वहां पर डीसीपी जो भी पुलिस वाले कर्मचारी थे सारे आए, उन्होंने थोड़ी व्यवस्था करवाई। उसके बाद ही हमारी कावड़ चोरी हो गई, और एक बच्चा लेके पीछे के रास्ते से भाग गया, कैमरे में बाद में दिखाने, और इतने में कावड़ गायब भी हो गई। हम जंगल तक में आ गए, अंदर तक, फिर मिली ही नहीं। मतलब आप कावड़ लेके आ रहे हो, आपकी कावड़ चोरी हो रही है। जब पता चला कि एक बच्चा लेके गया है, तो उसके बाद भी आप ही उसके पीछे हम ही पीछे गए, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई नहीं गई पीछे, पुलिस कोई कुछ नहीं। प्रशासन तो पीछे से ये कह रहे थे कि यहाँ से जाओ, यहाँ जगह नहीं है लौटने में। और यूं कह रहे हैं कि हमारी गारंटी थोड़ी है। मैं कहा भाई यहाँ कैमरे लग रहे, क्यों लग रहे, कैमरे लगा रहे हो, सब चीज कर रहे हो, तो क्यों लगा रहे हो। प्रशासन का कोई साथ नहीं। 23 तारीख को तो आपका 23 तारीख को आई समथिंग जल चढ़ेगा सिटी में। 23 तारीख को उठाई थी और 23 तारीख को ही चढ़ाना है। हाँ, तो आप कहाँ से? दिल्ली से? दिल्ली शकरपुर।
बाकी जो श्रद्धालु देख रहे हैं आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई किसी के भरोसे मत आओ, सब अपने भरोसे आओ, क्योंकि हमें जब से आए हैं, जब से हमने देखा है, हमने प्रशासन के जो हमें प्रशासन से मिलना चाहिए हमें मिला ही नहीं है। हमें उसके विरोध ही मिला है जो मिल रहा है, हमें कुछ उसके कोई नहीं मिला है। जैसे पूरे रास्ते आए हैं, पूरे रास्ते हमें कोई सुविधा नहीं मिली, सब कुछ करा है हमने हमारे उससे कर रखा है। कैंप में अभी 8 बजते ही पूरा कैंप जितने भी भक्त है, जितने भी वो है कावड़िया, सबको बाहर भेज दिया जाएगा कैंप से कि बाहर जाओ, हमारे सोने का टाइम हो गया। फिर उसमें प्रशासन रुक के बैठ के बातचीत करते हैं, वो करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर हम सारे जितने भी होते हैं कावड़िया सारे बाहर बैठते हैं। और हमारी कावड़ चोरी हुई थी, कावड़ चोरी होने के बाद भी हमने कैमरे चेक करने की बात करी थी, तो हमारे कैमरे कम से कम भी 1.5-2 घंटे तक चेक नहीं करे गए थे। 1.5-2 घंटे बाद चेक करे गए थे। अगर एक तुरंत ही कैमरे चेक करे जाते शायद हमारी कावड़ को बचा देते, पर 1.5-2 घंटे तक पता नहीं कहाँ गई होगी कावड़, कोई पता नहीं उसका। तो अब आपकी कितनी कावड़ थी टोटल? कावड़ तो हमारी 7-8 है, उनमें से 2-3 चोरी? 2-3 चोरी हुई है उनमें से। तो आपकी ये पहली कावड़ यात्रा थी? नहीं, मेरी 12 डाक हो चुकी है, तीसरी है कल सी का। कितने लोगों की टीम थी आपकी? हमारी 25-30 लोगों की टीम थी। तो क्या आप एक साथ सब लोग नहाने चले गए थे? सारे एक साथ चले गए थे, फिर हम नहाने के बाद रख दी थी हमने कावड़। रखने के बाद अंदर आराम करने गए थे हम। आराम करने के बाद थोड़ी सी आंख लग गई, फिर आंख लगने के बाद थोड़ा देखा ना, आधे घंटे बाद की कावड़ नहीं है किसी की। फिर देखा ना, फिर हमने इधर उधर भटके, इधर उधर कावड़ को नहीं देखा। हमने कैमरे की चेकिंग के लिए बोला, तो वहाँ पे ना कोई था, ना कोई भी नहीं था कैमरे पे, जो बैठा रहता वो था ही नहीं। फिर उसको बुलाया तो कह रहा भाई मैं 1-1.5 घंटे में आऊंगा। तो जब तक 1-1.5 घंटे में आए, जब तक हमें, अब एक बच्चा था, बच्चा भी जा रहा था कावड़, तो हम उसके पीछे पीछे जा गया था, उसके पीछे पीछे देखा, पर हमें कावड़ नहीं पाई हमारी। ये जो चोरी कर ली कावड़ की, ये लोग चोरी की हुई कावड़ का क्या करेंगे? वो तो वही जाने क्या करेंगे, या तो बेच देंगे या फिर रखते हैं, वो तो उनको ही पता होगा क्या करते हो। कहाँ से कावड़ लेके आए हैं? हरिद्वार से लेके आया हूँ, हर की पौड़ी से। और आपको आपको जाना कहाँ तक है? नई दिल्ली बसंतपुर नागल देव। तो बस पहुँचने वाले हो, कुछ ही दूर आपकी मंजिल है। किस आस्था के साथ आप कावड़ लेने गए थे? जी बस ऐसे ही बुलावा आ जाता है बाबा का कोई हर साल। मनोकामना? नहीं, कोई ऐसी कोई मनोकामना नहीं है। तो कितने दिन पहले से गए? मैं 19 दिन पहले निकल गया था। 19 दिन? कितना टाइम लगा आने में? मेरे को अभी 8-9 दिन है, बाबा की कृपा से अभी ठीक हूँ, आराम से पहुँचूंगा। कितने लोग थे आपके ग्रुप में? मेरे साथ हम 2 जने, एक कावड़ मैंने अकेले नहीं उठाई है। तो क्या ये पहली कावड़ यात्रा? नहीं, ये मेरी कलश कावड़ दूसरी है, और डाक कावड़ में 6 आ चुका। बाकी श्रद्धालुओं से क्या कहना चाहोगे? आस्था से जाओ, मन्नत मतलब क्या, अपनी मन्नत से जाओ, और खुश अपने माँ बाप के लिए कावड़ उठाए, और अपने हिंदू राष्ट्र के लिए अपना आगे का श्रद्धा बढ़ाए। बाकी पुलिस प्रशासन की कैसी व्यवस्था रही? यूपी पुलिस का हम प्रशासन के लिए बहुत अच्छा धन्यवाद करते हैं। उत्तराखंड पुलिस में हमें कोई सुविधा नहीं मिली। यूपी पुलिस में हमने बहुत सपोर्ट किया, खाना पीने की सुविधा, लेटने की व्यवस्था, खूब सुविधा कर रखी है यूपी योगी सरकार ने। हरिद्वार में कैसा क्या माहौल था इस समय? बस ठीक है अभी तो माहौल, बट लेकिन अब ज्यादा भीड़ भड़का हो गया, और वहाँ की प्रशासन कुछ सख्त कानून ज्यादा दिखा रही है वहाँ की। पीछे जो है जी छोटे हरिद्वार में पुलिस प्रशासन, हम वहाँ पर बैठे हुए थे, तो पुलिस प्रशासन ये कह रही थी आप यहाँ तो 1 दिन से रुके हुए हो, यहाँ से 1-2 घंटे में चले जाओ, वरना आपके नाम की रिपोर्ट हो जाएगी, आपको तो हम कुछ कहेंगे नहीं, आपके माता पिता को उठा लिया जाएगा घर से। ये कह रहे थे पुलिस प्रशासन वाले पीछे छोटा हरिद्वार में। किस में मतलब अरेस्ट करोगे घर वालों को, क्योंकि आपके पंडाल में सो रहे हैं? पंडाल में नहीं सो रहे थे हम, तो जी रोड पे बैठे थे, रोड पे बैठे हुक्का पी रहे थे हम। तो ये कह रहे पुलिस वाले यहाँ से 1-2 घंटे में चले जाओ, वरना आपका मुकदमा लिख जाएगा, आपके घर वालों को उठा लिया जाएगा, तुम्हें हम कुछ नहीं कहेंगे। पुलिस आपको धमकी देती है? हाँ, और पुलिस वाले यूँ कह रहे हैं कि जैसे एक तो मेडिकल कैंप लग रखा है, एक दवाई वो उसका हो गया, पुलिस वालों का एक कंट्रोल रूम बना दिया उन्होंने, तो इस चक्कर में कह रहे हैं कैंप खाली कर दो ये वो। और उसी कैंप से हमारी एक कावड़ चोरी हुई है और 2 पिट्ठू चोरी हुए हैं, और जिस घोड़े की कावड़ चोरी हुई है वो घोड़ा मोमडन था, और उस घोड़े को इतना दुख हुआ है, उसकी कम से कम 18 लीटर की कावड़ थी, वो घोड़ा वहां से पैदल आ रहा है हमारे साथ ही, और हमारे साथ का है सकरपुर रहते हैं हम दिल्ली में,
उस बोले की कावड़ चोरी हुई है, 2 पिट्ठू चोरी हुए हैं बोलो के, जितने भी यहाँ बैठे उनमें से 1-2 बंदों के पिट्ठू चोरी हुए हैं। मतलब जिसकी कावड़ चोरी हुई है वो मुस्लिम है? मुस्लिम है वो बोला, और हमारे साथ 5 साल से आ रहा हो कम से कम, और इन नाम है उसका मुस्लिम है, वैसे कुछ और नाम है उसका। से कावड़ लेके आए? हाँ जी, कावड़ कहाँ से रहने वाले हो? मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, वैसे दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली के रहने वाले हो, हरिद्वार से कावड़ लेके आए? हाँ जी। तो आपकी उम्र कितनी है? 65 साल। 65 साल की उम्र में हरिद्वार से कावड़ लेके आए? हाँ जी। बाबा ऐसी क्या मन्नत है आपकी? नहीं, मन्नत नहीं है, ये तो आस्था है ना, और हिंदुत्व है। सनातन को बढ़ावा देना, सनातन को आगे बढ़ाना। और ये जो यात्रा है, कावड़ यात्रा, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है सराहनीय है, क्योंकि ऐसी कोई यात्रा नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इसको जितना पवित्रता से हिंदू अगर मनाए, आगे आए सनातन के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा माना जाता है कि पहले इतना जागरूक नहीं थे लोग बाग कावड़ यात्रा के लिए, लेकिन अब भक्तगणों में, बच्चों में, बूढ़ों में हर कोई श्रद्धालु कावड़ के लिए उत्साहित है, शिव की भक्ति में। देखो जी, ऐसा है, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन पहले जो सरकारें रही उन्होंने इतना प्रोत्साहन नहीं दिया। अभी डबल इंजन की सरकार चल रही है, ठीक है जी, भगवा की ठीक है, तो क्योंकि भक्तों को भी सुविधा तो चाहिए ना। इतने लंबे सफर में 1100 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर यात्रा जा रही है कावड़ की गुजरात तक, तो उनको सुविधा तो चाहिए ना भक्तों। पहले कोई सुविधा थी नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं था, जहां मर्जी कुछ भी कर देते थे, कहीं कावड़ खंडित कर दिया, कहीं कावड़ियों को पीट दिया, तो इसलिए कम था। आजकल गवर्नमेंट जागरूक है, जो है अच्छा थोड़ा इंतजाम कर रखा है प्रशासन का, चिकित्सा का, तो इसलिए हर इंसान में, और फिर आजकल पढ़ा लिखा हिंदुस्तान है, ठीक है जी, पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम है कि भाई हिंदुस्तान है कोई चीज, देश, तो ये बढ़ावा और भी होना चाहिए आगे भी। अभी तक जब से आपने यूपी में एंट्री ली है, हाँ तब से आपको पुलिस प्रशासन की कैसी व्यवस्था मिली? नहीं, अच्छी व्यवस्था मिली, बहुत अच्छी व्यवस्था मिली। और हरिद्वार में कैसा था? हरिद्वार में तो जी थोड़ा भीड़ भड़का तो होता ही है, प्रशासन अलर्ट है, वहां भी ऐसी बात नहीं है, पुलिस प्रशासन जो है हेल्प करते हैं। लेकिन थोड़ा यही है कि देखो, मेरे अपने विचार में किसी के थोपना नहीं चाहता, कि उद्योगपति हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े उद्योगपति है, उन्होंने कुछ सहयोग करना चाहिए इस यात्रा के अंदर, शिविर लगाने चाहिए, रुकने का, खाने का थोड़ा बंदोबस्त करना चाहिए। अब 2-4 दिन में क्या होता है, महीना सवा महीना पहले यात्रा शुरू हो जाती है, और महंगाई इतनी है उत्तराखंड में, तो इतनी महंगाई है कि जो है कावड़िया जो है ना, बहुत बुरा हाल हो जाता है अपने गंतव्य तक पहुंचते हुए, कि वो। कितने सालों से कावड़ ली? मैं वैसे तो जी सन 80 से जा रहा हूँ, तो अब तक कितनी कावड़ लेके आए? बस गिनती नहीं है। मैं नाथ संप्रदाय से, मैं नाथ बाबा हूँ। मतलब 65 साल की उम्र होने के बावजूद भी बाबा के प्रति इतनी भक्ति। वही है हमारा तो सब कुछ, हमारे आराध्य, हमारा इष्ट देव, हमारे सब कुछ वही है। ये जो जीवन है ये उनके ही नाम है। जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहूँगी? वो भी बहुत अच्छा है, उनके अंदर जो श्रद्धा भाव है। मैं तो ये कहता हूँ भाई, जो है ऐसी श्रद्धा भाव रखो, एक दूसरे जो है प्यार और प्रेम से चलो, यात्रा को सफल बनाओ, कहीं कोई दंगा ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी को गाली मत दो, किसी को अपशब्द मत बोलो, अच्छा प्रेम भाव से चलो, कोई नशा मत करो। यही है, क्योंकि मैं नाथ पंथ से हूँ, मैं नाथ बाबा हूँ। बस जो भी हिंदू भाई है उनको इस यात्रा में आगे आना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, सनातन को बढ़ावा देना चाहिए। शंकर भगवान की जय। सावन का पहला सोमवार था, तो उसमें कावड़ियों के लिए हमने ये व्यवस्था करी है, और ये अभी तक चलेगी, शिवरात्रि तक चलेगी। मतलब हर रोज आपको अच्छी तरीके से भंडारा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये कौन सी जगह है, अगर जो श्रद्धालु आ रहे हैं और आप लोग देखें तो? ये मुरादनगर और मेट्रो स्टेशन के पास में ब्लॉक। हाँ जी मैम, बाकी आपका क्या कहना है? हाँ जी, हम सब साथ में ही हैं, हर साल का हमारा यही है, कांवड़ियों के लिए। हाँ जी, हर साल। मतलब जब तक जल नहीं चढ़ जाता जी, तब तक
हमारी व्यवस्था ऐसी चलेगी। और हम ग्रेटर नोएडा से आते हैं हर साल ऐसी व्यवस्था करने के लिए, और ये मेरे हस्बैंड। सर, आपके मन में कैसे ये थॉट्स आया कि श्रद्धालुओं के लिए ये करना चाहिए? कितने सालों से कर रहे हैं, क्या है? देखिए, ये हमारे जो कावड़ भक्त हैं इतनी दूर से जल लाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इनके अंदर श्रद्धा है तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि इनके लिए जो ना खाने पीने की थोड़ा बहुत व्यवस्था करते हैं। तो इसीलिए हम जो ना कि कई सालों से यहाँ पे करते आ रहे हैं। तो मतलब मिनिमम डेली का कितने श्रद्धालु आ जाते हैं? ये तो कुछ कह नहीं सकते ना, कोई काउंटिंग है इसकी। 100 आ जाओ, अब ये बढ़ते चले जाएंगे। आज के दिन के बाद जो ना ये बढ़ते चले जाएंगे, 500, 1000, 2000, कोई आप जो ना कि इनका अनुमान नहीं लगा सकते कितना। जैसे तारीख के पास आएगी जल चढ़ाने। हाँ जी बिल्कुल। जैसे जैसे हम नजदीक आते जाएंगे जल के, वैसे वैसे जो ना श्रद्धालु बढ़ते जाएंगे। तो मतलब ये आपका जब तक शिव जी को जल अर्पण नहीं हो जाता तब तक ये आपका? हाँ, तब तक चलता रहता। अभी हमने जो छोटी व्यवस्था चालू कर रखी है, अभी जो ना की बड़ी व्यवस्था वहाँ पे चालू हो जाएगी रोड। अच्छा, ये जो रोड की बात हाँ है जी, आप चल रहा है। अच्छा, और बाकी आप कितने 10 सालों से लगाते आ रहे हो? आप सावन में किस तारीख से, मतलब कितने दिन पहले से स्टार्ट करते थे? मतलब ये जो आपने भंडारा कराया, ये लगाइए आज से स्टार्ट हुआ है, तो आप लगा लीजिए 10-15 दिन से पहले से स्टार्ट कर देते हैं। ओके सर, थैंक यू।